नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त कोरियन ड्रामा कैन लव बी ट्रांसलेटेड का एपिसोड 1 का फुल स्टोरी नरेशन रोमांस से भरा हुआ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां शब्द तो बहुत होते हैं लेकिन भावनाएं अनुवाद नहीं हो पाती। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो दुनिया की लगभग हर भाषा समझ सकता था लेकिन प्यार की भाषा से बिल्कुल अनजान था, और एक ऐसी लड़की की जिसकी मुस्कान पूरी दुनिया जीत सकती थी पर उसका दिल अब भी अकेला था। रियलिटी शो का आखिरी दिन, एक बेहद खूबसूरत लोकेशन, चारों तरफ पहाड़, हवा में ठंडक और कैमरे चल रहे हैं। यह एक रियलिटी डेटिंग शो का आखिरी दिन है। साउथ कोरिया की सुपरस्टार अभिनेत्री चामूही और जापान के मशहूर अभिनेता हीरो एक साथ खड़े हैं। दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनके बीच पुल बना है एक इंटरप्रेटर जू हो जिन। वह दूर बैठकर उनके हर शब्द का अनुवाद कर रहा है। कुछ देर खामोशी के बाद हीरो मुस्कुराता है और कहता है, ये जगह इतनी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ हो जिन ये सुनकर रुक जाता है। उसके हाथ ठिठक जाते हैं जैसे शब्द अचानक भारी हो गए हो। फिर हीरो उससे कहता है ट्रांसलेट इट। हो जिन गहरी सांस लेता है और मुंह ही से कहता है, वह चाहता है कि तुम जानो वह तुम्हें पसंद करता है। लेकिन एक सवाल हवा में रह जाता है, क्या ये सच में हीरो के शब्द थे या हो जिन के दिल की आवाज। कैमरा हो जिन के चेहरे पर ठहर जाता है और कहानी हमें ले जाती है एक साल पीछे। एक साल पहले जापान, टोक्यो की भीड़भाड़ वाली ट्रेन। हो जिन एक लिंग्विस्टिक जीनियस है जो कई भाषाएं बोल सकता है और अपने काम में बिल्कुल सटीक रहता है। विकिपीडिया, वह एक लेखक के लिए ट्रांसलेशन का काम कर रहा है और जल्द ही दूसरे देश जाने वाला है। ट्रेन में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। साधारण कपड़े, थोड़ी थकी हुई आंखें, लेकिन चेहरा बेहद शांत। वह लड़की है चामूही। उन्हें नहीं पता कि किस्मत अभी से उनके धागे जोड़ रही है। दोनों एक ही स्टेशन पर उतरते हैं और संयोग से एक ही रामन शॉप मोमो छन रामन पहुंच जाते हैं। मूही अचानक हो जिन से मदद मांगती है, क्या तुम मेरे लिए ट्रांसलेट करोगे, ये प्यार के लिए है। हो जिन पहले मना करता है। वह प्रोफेशनल है, अननेसेसरी ड्रामा से दूर। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने हो जिन को रुकने पर मजबूर कर दिया। वहां एक लड़की बैठी है, इको। मूही उससे सवाल करती है, जब वह कई हफ्तों के लिए गायब रहता था, क्या वह तुम्हारे साथ था। सच सामने आता है, मूही का बॉयफ्रेंड दोनों को धोखा दे रहा था। इको कहती है, वह तुम्हारे पास इसलिए गया क्योंकि तुम अकेली थी और तुम्हारी हालत देखकर उसे दया आ गई। ये शब्द सुनकर मूही की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वह रोना नहीं चाहती। तभी हो जिन उसे अपने पास खींच लेता है ताकि वह चुपचाप रो सके। उस पल दो अजनबी पहली बार एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। स्थिति संभालने के लिए हो जिन इको से झूठ बोल देता है, हम दोनों साथ यात्रा कर रहे हैं, बस शिष्टाचार में मिलने आए थे। वे दोनों बाहर निकलते हैं। एक अजीब सी खामोशी, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हो पर शब्द नहीं मिल रहे। वे अलग होने ही वाले होते हैं कि मूही भागते हुए वापस आती है। तुम्हारा फोन गलती से मेरे पास रह गया था। दोनों हल्का सा हंसते हैं। छोटा सा पल लेकिन यादगार। उन्हें नहीं पता कि यह याद उनके जीवन में बार बार लौटेगी। समय बीतता है और अचानक मूही एक फिल्म से ग्लोबल सेंसेशन बन जाती है। रातों रात स्टार, अब पूरी दुनिया उसे जानती है। फिर एक दिन एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में हो जिन को उसका इंटरप्रेटर बनाया जाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, पहचान तुरंत लौट आती है। लेकिन अब सब बदल चुका है। वह अब स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं, एक सुपरस्टार है और हो जिन अब भी वही शांत आदमी है। मूही को एक रियलिटी शो में शामिल किया जाता है। इस शो में उसे जापानी अभिनेता हीरो के साथ दुनिया की रोमांटिक जगहों पर भेजा जाता है ताकि देखा जा सके कि क्या प्यार जन्म ले सकता है। हो जिन को उनकी बातचीत ट्रांसलेट करने के लिए रखा जाता है। अब वह सिर्फ इंटरप्रेटर नहीं, दो दिलों के बीच पुल है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसका खुद का दिल भी दांव पर लग चुका है। हो जिन नियमों वाला, शांत और लॉजिकल है। मूही अनप्रेडिक्टेबल, ब्लंट और इमोशनल। उनके व्यूज ऑन लव अलग हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। फिल्मी बीट, लेकिन साथ बिताए छोटे छोटे पल उन्हें एक दूसरे के करीब लाने लगते हैं। जो रिश्ता सिर्फ काम से शुरू हुआ था, अब इमोशनल बन रहा है। हो जिन कई भाषाएं समझ सकता है, लेकिन वह महसूस करता है उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हर इंसान की अपनी एक भाषा होती है और मूही की भाषा सबसे मुश्किल है। उस दिन रियलिटी शो के सेट पर जब उसने हीरो की कन्फेशन ट्रांसलेट की, शायद वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा था,
शायद वह अपने दिल का राज छुपा रहा था। अब सवाल यही है, क्या एक इंटरप्रेटर अपने ही इमोशन से बच पाएगा? क्या मूवी उसके दिल की आवाज सुन पाएगी? और क्या ये प्यार कभी सही मायनों में ट्रांसलेट हो पाएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। नेक्स्ट एपिसोड होगा और भी ज्यादा रोमांटिक और डेंजरस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।